जरा आध्यात्मिक फायदे सुन लीजिए। आध्यात्मिक में पहला फायदा है मन की शुद्धि। कथा सुनने से मन पवित्र होता, विचार शांत होते। वासनामय मन भगवान की कथा सुनने से उपासनामय बन जाता है। ये पहला फायदा है। दूसरा फायदा, भगवान की कथा से व्यसन की मुक्ति मिलती है। कम से कम और नहा भी छोड़ पावे पर 3 घंटा तो बीड़ी सिगरेट नहीं पी पाते हो। और लाखों ऐसे लोग हैं हमारी जिंदगी में, तो लाखों भारत में ऐसे लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी मदिरा छोड़ी नहीं, लेकिन एक बार कथा सुन करके गए तो लौट कर छुई नहीं। मांस मंदरा बंद हो गए। हनुमान जी की ऐसी कृपा, हमारी तो कोई महिमा नहीं। बागेश्वर धाम के पागलों का सहयोग, आप सबका सहयोग, संतों का ऐसा आशीर्वाद कि आज तक जहां जहां कथा हुई वहां पर लहसुन प्याज की बिक्री में भी कमी आई। ये दूसरा फायदा है बाबा की जो। तीसरा आध्यात्मिक फायदा सुनिए बाबा। कथा सुनने का पहला फायदा मन की शुद्धि, दूसरा फायदा व्यसन की मुक्ति, और तीसरा फायदा सनातन का इतिहास हमारे वंशज जान पाते। राम कौन है, कृष्ण कौन है? जिन पूर्वजों ने राम और कृष्ण की रक्षा के लिए मुगलों के समय, अंग्रेजों के समय अपनी रामायण नहीं छोड़ी, और हमारे तुम्हारे पूर्वजों ने सर कटवा लिए पर रामचरितमानस को नहीं छोड़ा। उन पूर्वजों के बलिदानों की रामायण की गाथा हमें पढ़ने को, सुनने को मिलती। लोग कहते कथा से क्या फायदा है, तुम बताओ कि घाटा क्या है। हमें एक प्रश्न ऐसा बता दो कि यह घाटा है। और आप कहते कथा से तो केवल ब्राह्मणों को फायदा होता। अरे भैया, ऐसा कोई समाज नहीं है जो कथा सुनकर के फलीभूत ना होता। बाहर दुकानें लगी हैं, कथा हो रही, यहां बाहर दुकानें लगी, कोई चाट बेच रहा, कोई टिकिया बेच रहा, कोई पानी बेच रहा, कोई चाय बेच रहा। वो केवल एक समाज नहीं है, कथा से पूरे सनातन समाजों का भला होता है। और हम आज फिर निवेदन करेंगे, भारत को जातिवाद में बांटना बंद करो। भारत को बचाना है तो हिंदू एकता पर जोर दिया जाए। चौथा आध्यात्मिक कथा के सुनने का फायदा है राम जी से जुड़ाव। किससे जुड़ाव? राम जी से। पहला फायदा मन शुद्धि, दूसरा फायदा व्यसन मुक्ति, तीसरा फायदा सनातन का इतिहास पता लगता, सनातन के बारे में पता लगता, हिंदुत्व के बारे में पता लगता। और चौथा फायदा है कि जिसलिए राम जी ने हमें मानव जन्म दिया, उन राम जी से जुड़ने का मौका मिलता है। पांचवा फायदा है वाणी की पवित्रता। कथा सुनने से पूरा मन पवित्र तो होता ही है, तन भी पवित्र होता है। आप पूछो कैसे? कथा सुनते कहां से हो आप? कहां से? कानों से। तो कानों की शुद्धि। आंखों से संतों के दर्शन करते हो तो संतों की दर्शन करने से आंखों की शुद्धि। कथा के बीच बीच में कीर्तन होता है तो ताली बजाते हो तो हाथों की शुद्धि। कथा में चलकर आते हो तो पैरों की शुद्धि। मस्तक कथा में भगवान के चरणों में रखते हो तो मस्तक की शुद्धि होती है। तो तन की पवित्रता भी है, तो बाहिक पवित्रता और अंतर्मुखी पवित्रता है कथा से। पांचवा फायदा है विवेक की जागृति। विवेक तेज होता भगवान की कथा सुनने से। सत्संग है कथा। सत्संग, कथा का एक नाम क्या है? सत्संग। सत्य की संगत करना ही सत्संग है। ये पांचवा फायदा है। छठवां फायदा सुनिए। छठवां फायदा, आध्यात्मिक फायदा यह है कि भगवान की कथा में आने से
हमें स्वयं का आईना दिखाई पड़ता है कि हम कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं, जिसे कहते हैं स्वयं का ज्ञान, स्वयं की भावना का ज्ञान कथा में आकर के पता लगता है। ये छठवां फायदा है। सातवां फायदा सुनिए, कथा में वैमनस्यता समाप्त होती है। आठवां फायदा, कथा में समानता का उदाहरण प्रस्तुत होता है। जब सब समाज के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सेवक, चारों वर्ण जब पंडाल में एक ही लाइन में बैठते हैं तो यहां समानता का झंडा आगे बढ़ जाता है। सातवां फायदा, अहमता शून्य होती है, ईगो जिसे कहते हैं। अगर कथाओं में आप नहीं जाओगे तो इतना अभिमान आ जाएगा कि आपको सिर्फ कुर्सी पर बैठने की आदत हो जाएगी। होगे तो कुर्सी के साथ साथ जमीन में बैठने की आदत होगी, और जो जमीन पर बैठता है वो जमीन से जुड़ा रहता है, और जो जमीन से जुड़ा रहता है वो ऊंचाई पा जाता है। आठवां फायदा जो सबसे बढ़िया है कि घर घर का क्लेश कई बार शांत हो जाता है। कथा से ऐसे नुस्खे प्राप्त हो जाते हैं। आप कहोगे महाराज हमें तो नहीं भाई, तो सुनो, एक कथा आचार्य जी की कथा में एक देवी जी, चंगीलाल की लुगाई मुन्नी बाई, चंगीलाल की लुगाई का नाम है मुन्नी बाई। क्या नाम है? मुन्नी बाई। मुन्नी बाई एक बार कथा में आई, मुन्नी बाई कथा में आई तो आई, 3-4 दिन कथा सुनी, पर मुन्नी बाई की जो सासू मां थी इलायची बाई, वो बड़ी खतरनाक। भाई कोई और नाम ले लेंगे तो कल के दिन FIR हो जाएगी, इसलिए हम ये सब पात्र अपने फिक्स कर लेते हैं। मुन्नी बाई की सासू मां का नाम इलायची बाई। तो इलायची बाई आई, रोज गाली बके मुन्नी बाई को, तू रोज जाती है बाबाओं के चक्कर में पड़ी है, क्या फायदा है, रोज कलेश होवे, रोज उपद्रव होवे। तो मुन्नी बाई बड़ी हैरान। एक दिन महात्मा जी से मिलने का मौका मिला तो हाथ जोड़कर बोली, सरकार और तो सब ठीक है, हम घर पर जाते हैं कथा सुनकर इतना उपद्रव होता कि दिमाग खराब हो जाता। अगर आप कोई तंत्र मंत्र जानते हो तो एक ऐसा मंत्र बता दो कि हमारे घर की लड़ाई बंद हो जाए। ध्यान से सुनना। पता है क्या बोला? महात्मा जी ने कहा, देवी ओ मुन्नी बाई, घर से कल तू पानी का बोतल ले आना। तो वो घर से कल दूसरे दिन पानी का बोतल लाई। महात्मा जी ने कहा, शक्कर बक्कर डालो उसमें, बढ़िया मीठा मीठा करके शक्कर बक्कर डाला, थोड़ी केसर वेसर उसमें डाली, और महात्मा जी ने मुंह के पास लिया, ऐसी फूफा कर दिया, मंत्र जो भी बोला छू छा छू, और बोतल को बंद किया। बोले ले पकड़, इसमें ऐसा मंत्र मार दिया कि लड़ाई बंद होगी। महाराज करना क्या है? कुछ नहीं करना, तू घर जाना, कथा सुनकर तेरी सासू माँ पूछेगी, आ गई पुजारनी, बड़ी भक्तिनी बनी, बड़ी बाबाओं के चक्कर में पड़ी, इन ढोगियों के चक्कर में पड़ी, बर्बाद है जाएगी, कहाँ करती फिर रही है, कहाँ डोलती फिर रही है, अपने मन की है, काम धाम करना नहीं, बड़ी आलसनी है। तू कोई जवाब ना देना, उसके पहले एक काम करना, 2 ढक्कन ये जल लेना, अभिमंत्रित, इसमें मंत्र लगा, ध्यान रखना, मुंह में डालना। एक नियम का ध्यान रखना, वो जल गले से नीचे ना जाए, मुंह से बाहर ना आए, और बस फिर देख तू मंत्र का चमत्कार, यूं लड़ाई बंद। मुन्नी बाई ने कहा, गुरुजी जो आज्ञा। और गुरुजी भी टिल्लू गुरु थे। मुन्नी बाई ने जल का बोतल लिया, घर गई, और सासू मां का तो रोज का प्रवचन फिक्स था, टेप रिकॉर्डर। आ गई पुजारनी, बड़ी भक्तिनी बनी फिर रही है, काम धाम करना नहीं तुझे, और तू भक्तिनी बन के घूम रही है, हुड़दंग मचा रही है, काम चोरी करती है,
और ये कुछ गाली बकने ही वाली थी, तब तक गुरुजी का वो मंत्र वाला डब्बा याद आ गया। तो उसने बोतल खोला, 2 ढक्कन लिया, मुंह में रखा। अब सासू माँ तो बड़ा बकती रही, पर ये बोलने वाली तो थी। और गुरुजी ने कहा था वो जल गले से नीचे नहीं जाना चाहिए, मुंह से बाहर नहीं आना चाहिए। तो बेचारी ऐसे ही लिए लिए सासू माँ भी 1-1.5 घंटे में शांत हो गई। आज सासू माँ को लगा कि लगता है ये कथा से सुधर आई है। मैं तो सुधरी थी, ये सुधर गई। दूसरे दिन फिर वही हुआ। तीसरे दिन सासू माँ हाथ जोड़कर बोली, ये बता ये कौन से पंडित जी की कथा सुन रही तू आजकल? बहू ने कहा क्यों बताऊं? अरे बोली बेटा कुछ भी कहे, ये पंडित जी बहुत अच्छे हैं, मुझे भी ले चल इनकी कथा में। और तू एक काम कर, अब तू थोड़ा 1 घंटे बाद आया कर, मैं रोटी बना के रख लिया करूंगी। अब तुझे काम नहीं करना, तू कथाएं सुन, अच्छा है। तो मुन्नी बाई वापस आई, महाराज जी आपकी कृपा होगी, चमत्कार हो गया। क्या हुआ? अरे आपके जल ने तो ऐसा कमाल कर दिया कि बड़ी ढीठ थी मेरी सासू, एकदम नतमस्तक कर दिया। महाराज हमने सुना आज आप जा रहे हो। हाँ महाराज, अगर पानी खत्म हो गया तो? क्योंकि वो एक दिन में मैंने 4-4 बार पिया है, इतनी जरूरत पड़ी उस मंत्र के जल की। अब फिर दोबारा मुझे तो मंत्र आता नहीं, मैं क्या करूं? तो महात्मा ने कहा कि घर पे नल तो आता है। बोले हाँ। उन्हें नल से पानी भर लेना, स्वाद अनुसार थोड़ा मीठा डाल लेना, थोड़ी केसर वेसर डाल लेना, और मुंह में लगातार ये लगातार रेगुलेटरी 2-4 साल चला। तो मुन्नी बाई ने कहा मंत्र? बोले असली मंत्र यही है। बोले महाराज अच्छा मंत्र छोड़ो, कोई व्रत बता दो। महात्मा ने कहा बढ़िया व्रत है मौन व्रत। तो मौन व्रत धारण कर, कलेश शांत हो जाएगा। तो जिंदगी में कई बार कथाओं को श्रवण करने से ये 8वां फायदा भी मिल जाता है कि स्वयं हम नम्र हो जाते, विनम्र हो जाते, और घर में कलेश शांत हो जाते। नौवां फायदा, आध्यात्मिक फायदा 9वां यह है कि जन्म सफल होता है। और 10वां और अंतिम फायदा यह है कि कथा की हमारी दुर्बुद्धि को कथा शुद्धि कर देती है। इसलिए जो कहते हैं कि भगवान की कथा सुनने से क्या लाभ है, उनके लिए हम कहेंगे कि आप निरंतर भगवान की कथा सुनो, क्या लाभ नहीं होगा ये पूछो, सब कुछ प्राप्त होगा। बोलो वृंदावन बिहारी बागेश्वर धाम की, सीताराम भगवान की, श्री राम नाम भगवान की, गौ माता की।